हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th में एसएसटी पढ़ेंगे और हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं मुद्रा एवं साख। पार्ट ए हम पहले पढ़ चुके हैं, ये हमारा पार्ट बी है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इसको कि ऋण अथवा साख एक ऐसी स्थितियों को निश्चित करता है जिनसे कर्जदार सहमत होता है। ये स्थितियाँ साख की शर्तें कहलाती हैं, जिसमें निम्नलिखित चीज़ें सम्मिलित हैं। जैसे पहली है, ब्याज की एक निश्चित दर होती है, यानी कि ब्याज निश्चित अमाउंट में होता है, परसेंटेज में ना, कि कितना ब्याज किस भुगतान पर देना है। यदि कर्जदार भुगतान करने में असफल हो जाता है तो ऋण के भुगतान के लिए ऋण की सुरक्षा के लिए मांगी गई गारंटी, यह गारंटी ऋणाधार कहलाती है। ऋणाधार के रूप में भूमि अथवा जायदाद, गाड़ी, खड़ी फसल और बैंक जमा आदि होते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? ऋणाधार कहते हैं। कर्जदार के पत्र जात के रूप में पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, रोजगार तथा ऋण जमा के लिए आय के प्रमाण करने होते हैं। यदि कर्जदार उधार वापस नहीं कर पाता तो उधारदाता को भुगतान प्राप्ति के लिए संपत्ति या समर्थक ऋणाधार को बेचने का अधिकार होता है। यानी कि ऋणाधार से मतलब है, मान लीजिए मैंने कुछ कर्ज लिया है तो उसके तौर पर मैंने कर्ज लेने के तौर पर मैंने कुछ गारंटी के तौर पर जमा किया है उसको, वो क्या कहलाएगा? ऋणाधार कहलाएगा। और जब हमारा ऋण हम नहीं चुका पाते हैं तो वो उस ऋणाधार को बेचने का अधिकार रखता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं ऋण के क्षेत्रक। तो ऋण के क्षेत्रक को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है औपचारिक क्षेत्रक, दूसरा है अनौपचारिक क्षेत्रक। औपचारिक क्षेत्रक ऋण में बैंकों व सहकारी समितियों से लिए गए ऋणों को सम्मिलित किया जाता है। कहने का मतलब है कि औपचारिक क्षेत्रक के अंतर्गत बैंक व सहकारी समितियों से लिया गया ऋण होता है। भारतीय सरकार और आरबीआई ऋणों के औपचारिक स्रोतों की प्रणाली पर नज़र रखती है। यानी कि आरबीआई जो है वो ऋणों के हर लेन देन पर क्या रखती है? अपनी नज़र रखती है। अब अनौपचारिक क्षेत्रक को समझेंगे। अनौपचारिक क्षेत्रक जैसे ऋणों में साहूकार, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार, दोस्त आदि से लिए गए ऋण को सम्मिलित किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? अनौपचारिक। यानी कि उन चीज़ों का कोई लेखा जोखा नहीं होता। औपचारिक क्षेत्रक से लिए गए ऋण का लेखा जोखा होता है। इन पर सरकार व आरबीआई का नियंत्रण नहीं रहता है। इन पर आरबीआई अपना नियंत्रण नहीं कर सकती है। आपसी विश्वास पर आधारित होता है ये अनौपचारिक क्षेत्र जो है, और सूद की दर बहुत अधिक होती है। ऋणाधार की ज़रूरत नहीं होती है यहाँ पर। ज़रूरी नहीं है कि ऋणाधार की ज़रूरत पड़े, क्योंकि जो ब्याज की जो दर होती है, सूद की जो दर होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। अनौपचारिक क्षेत्रक में ऋणदाताओं की गतिविधियों की देखभाल वाली कोई संस्था नहीं होती, इसीलिए यहाँ कर्जदार का शोषण होता है। क्या होता है? उसका शोषण होता है, यानी कि कम पैसे दिए जाते हैं और उससे जो है सूद के तौर पर ज़्यादा वसूली की जाती है। वर्तमान समय में धनिक वर्ग ही औपचारिक स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं, जबकि निर्धन वर्ग को औपचारिक स्रोतों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। किन पर रहना पड़ता है? औपचारिक स्रोतों पर ही निर्भर रहना। स्वयं सहायता समूह कर्जदारों को ऋणाधार की कमी की समस्या से उबारने में सहायता करते हैं। आमतौर पर 15 से 20 सदस्य होते हैं। इसमें प्रति व्यक्ति 25 से 100 रुपये तक की बचत करता है। 20 रुपये, 25 रुपये, 100 रुपये तक की बचत करता है। यह परिवार की क्षमता पर निर्भर करता है। क्षमता मतलब परिवार की आय के ऊपर परिवार कितना बचा पाता है, एवं वह अपनी यह बचत स्वयं सहायता समूह में जमा करते हैं। अगर समूह के किसी व्यक्ति या सदस्य को ऋण की आवश्यकता होती है तो वह स्वयं सहायता समूह से ऋण ले लेता है और इसका सूद बहुत कम होता है। अगर समूह बचत में नियमित है तो बैंक भी समूह को बिना ऋणाधार के ऋण देता है। साख के विभिन्न स्रोत हैं: बैंक, व्यापारी, सहकारी समितियां, साहूकार, रिश्तेदार और मित्र, भूमि के मालिक। कहने का मतलब है, साख से मतलब है कि ऋण के विभिन्न स्रोत हैं। हम किन किन जगहों से ऋण ले सकते हैं? तो जैसे बैंक हो गया, बैंक से हम ऋण ले सकते हैं। व्यापारियों से हम ऋण ले सकते हैं। साहूकार, सहकारी समितियों से भी हम ऋण ले सकते हैं। साहूकार के पास जाके भी ले सकते हैं, किसी अपने रिश्तेदार या मित्र से भी ले सकते हैं, और भूमि के किसी मालिक से भी ले सकते हैं। हमारे जैसे संबंध होंगे वैसे ही व्यक्ति से हम ऋण जो है ले सकते हैं। तो इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।